Assalamu alaikum dear students. Another lecture. Today we have water absorption by plants. How plants absorb water. Mechanism को हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले कुछ important terms. Water absorption by plants. ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा टॉपिक का नाम है आज. ओके, इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. सबसे पहली टर्म हम पढ़ेंगे इसमें field capacity. Field capacity. फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? सॉइल के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है वाटर रिटेन करने का, वाटर रखने का अपने अंदर. कशिर पठन, हमारे पास ड्राई सॉइल है. फॉर एग्जांपल एक बीकर है हमारे पास, हमने इसमें ड्राई सॉइल लगाई. ये ड्राई सॉइल है. ड्राई सॉइल हमने कहीं से सॉइल लाई, इसको सुखाया पूरी तरह से, फिर बीकर में डाली सॉइल. इसके बाद हम इस पे वाटर लगा, थोड़ा वाटर हमने लगाया, कैलकुलेट करके कितना वॉल्यूम लगाया, इसमें कितना वाटर लगाया. अल्टीमेट आप वाटर करते जाओगे, ये एब्जॉर्ब करते जाएगा. अल्टीमेट जब वाटर की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी सॉइल को, तो वाटर जो आप ऐड करेंगे वो ऊपर आएगा, वो ऊपर आ जाएगा. वही हो गया. कितनी कैपेसिटी है सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब, वाटर रिटेन करने की अपने अंदर. That water retaining ability of the soil is called as field capacity. शाबाश. field capacity में क्या लिखेंगे आप? लिखो आप नीचे. शाबाश. The amount, नीचे लिखो आप, the amount of water, the amount of water which the soil can retain, which the soil can retain is called field capacity. इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल रिटेन कर सकती है अपने अंदर, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी. शाबाश. सबसे हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी किस सॉइल के पास होती है? दैट सॉइल इज कॉल्ड क्ले सॉइल. नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. क्ले सॉइल हैज हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी. सबसे हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी किसके पास? क्ले सॉइल. क्ले जिसमें ज्यादा होगा. हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी, हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी. क्ले सॉइल हैज हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी. दिस इज फील्ड कैपेसिटी. हाँ, नीचे आप लिखेंगे एक और टर्म, लेट्स कॉल एज HOLARD, होलार्ड. होलार्ड क्या है? होलार्ड मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल के अंदर जितना भी वाटर मौजूद है, एक ही टर्म है सारे वाटर के लिए, It's called होलार्ड. आप क्या लिखेंगे इसमें? टोटल वाटर इन सॉइल, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड एज होलार्ड. जितना भी वाटर है, समंदरों में पानी है, सॉइल के अंदर, नदियों में, नालों में, दरियाओं में, whatever, all the water that's present in the soil, that's called as hollard. Hollard, complete water in this world, you know. Okay, we have then CHRESARD, क्रीज़ार्ड. Another is क्रीज़ार्ड. क्रीज़ार्ड क्या है? ऐसा वाटर जो प्लांट के बस में है, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है. वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स. ऐसा वाटर जो प्लांट ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उस वाटर को हम बोलते हैं क्रीजर. फॉर एग्जांपल, जो समंदर का पानी है, क्या प्लांट एब्जॉर्ब करता है? नहीं. जो समंदर के वो नमकीला पानी होता है, प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा? जो ग्लेशियर से पानी है, जो ग्लेशियर, यू अंडरस्टैंड, जो हमारे पास जो आइसबर्ग्स होते हैं, जो उनमें पानी है, जो इस फॉर्म में व्हाट वी कॉल स्नो के फॉर्म में वाटर होता है, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता. नदियों में, जो नालों में जो पानी है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता. प्लांट वो वाटर एब्जॉर्ब करता है जो रूट्स के अराउंड होगा, उनके बस में होगा, उनके नजदीक होगा, उसको हम बोलते हैं ना क्रीज़ार्ड. वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज कॉल्ड एज क्रीज़ार्ड. अनदर इज ECHARD, ECHARD. ECHARD is that water that is unavailable to plants. Water unavailable to plants, जो प्लांट के बस में नहीं है. Unavailable to plants. Water unavailable to plant, जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं. समंदर का पानी प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता नहीं, ये ECHARD है. नदियों का पानी ECHARD है. ग्लेशियर्स के अंदर जो पानी है ECHARD है. प्लांट के बस में नहीं, प्लांट के बस की बात नहीं, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है.
दुनिया के अंदर जो सारा वाटर है मौजूद, जो समंदरों में, नदियों में है, नालों में है, कहीं पे भी है, ग्लेशियर में, वो सारे वाटर का नाम है होलार्ड। और जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, जो इसके रूट्स के पास होता है, इट्स कॉल्ड क्रिजार्ड। और जो प्लांट के बस की बात नहीं है, जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसका नाम है ईकार्ड। इट्स अनअवेलेबल, आउट ओके, आउटरीच, यह इसके बस की बात नहीं है। तो अगर हम देखेंगे यहां, तो दुनिया का जो सारा वाटर है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? होलार्ड। हम लिख सकते हैं ना, होलार्ड जो प्लांट ले सकता है, मतलब टोटल वाटर जो दुनिया है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू क्रिजार्ड, ये वाला और ये वाला, प्लस ईकार्ड। दुनिया के अंदर जो सारा वाटर है होलार्ड, ये किसके बराबर है? जो प्लांट ले सकता है क्रिजार्ड, और जो नहीं ले सकता ईकार्ड। तो प्लांट क्या लेता है? क्रिजार्ड। क्रिजार्ड किसके बराबर होगा? क्रिजार्ड भी इक्वल टू, यस, होलार्ड माइनस ईकार्ड। क्रिजार्ड इज इक्वल टू होलार्ड माइनस ईकार्ड। प्लांट लेता है क्रिजार्ड, मीन्स प्लांट सारा होलार्ड लेता है ईकार्ड के बगैर। सारा दुनिया का वाटर होलार्ड, ईकार्ड जो नहीं ले सकता है, वहां पे क्या जो ले सकता है? क्रिजार्ड। प्लांट ले सकता है क्रिजार्ड। ओके, नाउ दिस इज फील्ड कैपेसिटी, होलार्ड, क्रिजार्ड एंड ईकार्ड। नाउ एक और चीज नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, इसी के साथ है वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन सॉइल, फॉर्म्स ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर किस किस फॉर्म में मौजूद होता है? 5 फॉर्म्स है मेनली। नंबर ए पहले है व्हाट वी कॉल्ड रन ऑफ। रन ऑफ, जब हैवी प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल जब बहुत ज्यादा गिरता है, रेनफॉल जब बहुत हाई प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, विद रिजल्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये सॉइल है, ये सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल बनी है सॉइल पार्टिकल्स की। ओके, यहाँ पे सॉइल है और यहाँ पे कोई तालाब है, नदी है, नाला है, समंदर है, व्हाटएवर। तो देखो क्या हो जाएगा, जो ही वाटर आ जाएगा, आई मीन इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ क्लाउड्स, दीज आर क्लाउड्स, या वेरी ब्यूटीफुल क्लाउड्स, या ओके, क्लाउड्स है यहाँ। तो विद रिजल्ट बारिश हो रही है जोरों से, बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। विद रिजल्ट बहुत ज़्यादा बर्फबारी जब हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा बारिश जब आएगी, इतनी बारिश कि वाटर जो है, ये जो कुछ वाटर तो सॉइल के अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा आगे, वो तो आगे बात होगी, कुछ वाटर जाएगा नीचे, एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो वाटर सॉइल के ऊपर से जाएगा, सॉइल के ऊपर से बहेगा ऐसे, और बहेगा और जाएगा अल्टीमेटली किस में? वाटर बॉडीज में। ये स्ट्रीम में जा सकता है, ये जा सकता है समंदर में, ये जा सकता है नदी नालों में, ये दरियाओं में जा सकता है। ऐसा वाटर जो हाई प्रेसिपिटेशन के बाद जाएगा या बहेगा सॉइल के ऊपर से ही और ऐड हो जाएगा वाटर बॉडीज में, ऐसे वाटर को हम बोलते हैं रन ऑफ। ये मजबूरी आसान दौर दवान आसान सॉइल पेट की गसान वाटर बॉडीजन मज ऐड। आप क्या लिखेंगे रन ऑफ में? आफ्टर प्रेसिपिटेशन द वाटर दैट फ्लोज ओवर सॉइल सरफेस एंड एड्स टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड रन ऑफ। फिर से लिखो, आफ्टर प्रेसिपिटेशन द वाटर दैट फ्लोज ओवर सॉइल सरफेस एंड एड्स टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड रन ऑफ। ओके, तो ये प्लांट ले सकता है रन ऑफ नहीं, ये तो सॉइल के ऊपर से, ये तो रूट तक नहीं पहुंचा, ये तो ऊपर से जा रहा है। दिस वाटर इज अनअवेलेबल टू प्लांट्स। हाँ,
देखो, इट इज अनअवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट रन अप नहीं ले सकता क्योंकि ये सॉइल के अंदर घुसा ही नहीं, सॉइल के ऊपर से जा रहा है नदी नालों में, फिर एडॉप्ट होता है। ओके, दिस इज रन ऑफ। दूसरा फॉर्म वाटर का, नंबर बी, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर हो गया ग्रेविटी, नो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब बर्फबारी हो जाएगी, बारिश होगी बहुत ज्यादा, कुछ वाटर ऊपर से जा गया, ओके, दैट्स कॉल्ड एज रन ऑफ, डिस्कस्ड। अब वो वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच से जाएगा, सॉइल पार्टिकल्स के बीच से जाएगा, सॉइल पार्टिकल्स के बीच गैप होती है, नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे शाबाश जा रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अल्टीमेटली कहाँ नीचे जाएगा? इट विल ऐड टू वाटर टेबल, ये वाटर टेबल को ऐड हो जाएगा। ऐसा वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच से निकल जाएगा, घुस जाएगा, नीचे डाउन आ जाएगा, डाउन अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा वाटर टेबल को, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये खींच रहा है इसको। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। हम क्या लिख सकते हैं? द वाटर दैट percolates down, percolates, that moves down, okay, percolates, water that percolates down या water that moves down between soil particles and adds to water table is gravitational water। क्या प्लांट ले सकता है ग्रेविटेशनल वाटर नीचे? और नीचे से कहाँ? ये तो 30 मीटर नीचे है, नहीं ले सकता है। इट इज ऑल्सो अनअवेलेबल टू प्लांट्स, प्लांट ये वाटर भी नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत नीचे है वाटर टेबल के अंदर। ओके, एक और किस्म का वाटर, नंबर सी, दैट्स कॉल्ड एज हिग्रोस्कोपिक वाटर। हिग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? ये हिग्रोस्कोपिक वाटर ऐसा वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल, यहां सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल के ऊपर मौजूद वाटर है और ये इसके साथ मौजूद है, इसके सरफेस पे बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, टाइटली इसके साथ चिपका हुआ है। ऐसा वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर से होगा, दिस इज सॉइल पार्टिकल, इसके ऊपर से मौजूद है वाटर, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर मौजूद है वाटर, बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, सच वाटर इज कॉल्ड hygroscopic water. Water that remains bound to the surface of soil particles by strong forces is called hygroscopic water. अब लिखो नीचे, water that remains bound to the surface of soil particles by strong forces is hygroscopic water. प्लांट के पास ऐसा पोटेंशियल नहीं है इस बॉन्ड को ब्रेक करे, इस फोर्स को और कंपीट करे तो एब्जॉर्ब करे वाटर, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इट इज आल्सो अनअवेलेबल टू प्लांट्स, ये भी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये भी इकॉर्ड प्लांट नहीं ले सकता है, ये आउट ऑफ रीच। ओके, एक और वाटर, दैट्स कॉल्ड नंबर डी, दैट्स कॉल्ड एज केमिकली कंबाइंड वाटर। Chemically combined water, okay, chemically combined water, as the name indicates, chemically combined, जिस तरह हमारे पास सॉइल के अंदर होता है अल्मुनियम, सॉइल बना होता है, अल्मुनियम सॉल्ट्स होते हैं सॉइल के अंदर, या सिलिका होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन ऑक्साइड्स। तो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में जो वाटर होगा विद जो सॉइल के कंपोनेंट्स से, उस वाटर को हम बोलते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। मीन्स द वाटर दैट रिमेन्स प्रेजेंट या दैट रिमेन्स केमिकली कंबाइंड विद द साल्ट इन द सॉइल, जो साल्ट के साथ मौजूद होगा केमिकल फॉर्म में सॉइल के अंदर, दिस कॉल्ड केमिकली कंबाइंड वाटर। कैसे प्लांट कर सकता है इस केमिकल को जुदा आपस से फिर वाटर निकलेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो अनअवेलेबल टू प्लांट्स, ये भी ई कार्ड है, प्लांट नहीं ले सकता है। ठीक है, नंबर ई, this is most important, that's called as capillary water. Capillary water क्या है? capillary water ये सबसे इंपॉर्टेंट है। capillary water means the water that remains present between soil particles, soil particles के बीच में है,
वेयर स्नो। रन ऑफ कहां से है, बर्फबारी हुई ऊपर से जा रहा है, इसको मजबूरी है वाटर बॉडीज में ऐड हो जाएगा ऊपर से, अभी सॉइल के अंदर एक घुसता नहीं है, सॉइल के ऊपर से जा रहा है तो वाटर बॉडीज में। रन ऑफ प्लांट नहीं ले सकता है, अनअवेलेबल। ग्रेविटेशनल वाटर, वाटर सीधे जा रहा है, सीधे आ रहा है, सीधे नीचे नीचे नीचे, तो अल्टीमेटली वाटर टेबल को ऐड हो जाएगा, प्लांट नहीं ले सकता है, बहुत नीचे है ये। ग्रेविटेशनल वाटर अनअवेलेबल टू प्लांट्स। हिग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर प्रेजेंट अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स बाय स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, इसके ऊपर सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, सॉइल पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। हिग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट नहीं ले सकता है, अनअवेलेबल टू प्लांट्स। केमिकली कंबाइंड वाटर, ये जो सॉइल पार्टिकल है ये खुद बनाए केमिकल का, तो इसी के अंदर वाटर मौजूद है, प्लांट नहीं ले सकता केमिकल फॉर्म में। केमिकली कंबाइंड वाटर अनअवेलेबल प्लांट्स। अब जो सॉइल पार्टिकल, फर्ज यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, हमें ऑलरेडी पता है इसके ऊपर कौन सा वाटर मौजूद है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सॉइल पार्टिकल के ऊपर क्या गया है, नीचे डाउन, नीचे क्या चला गया वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ऊपर से क्या गया था, यस दैट्स कॉल्ड रन ऑफ। और इसके अंदर कौन सा मौजूद है, खुद किसका बना हुआ है, केमिकली कंबाइंड वाटर। अब जो सॉइल पार्टिकल के बीच जो ये है गैप, स्पेस, इस स्पेस के अंदर जो वाटर होगा, वाटर दैट रिमेन्स प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, दिस वाटर इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। वाटर दैट, ये है ना सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, यू नो, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर होगा, ऐसे ऐसे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। हिग्रोस्कोपिक वाटर तो इसके ऊपर है, टाइटली मौजूद नहीं, ये गैप्स के बीच है। जो सॉइल पार्टिकल है, फिर से मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, सॉइल ऐसे, द वाटर दैट रिमेन्स प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, ऐसे। वाटर, आप लिखो कैपिलरी वाटर में, वाटर दैट रिमेन्स प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर is capillary water. Yes, this is the only form of water that's available to plants. आप लिखो नीचे, it is the only form of water that is available to plants. Only form of water that's available to plants. जो plant absorb कर सकता है water, what is that water called? Cresard. This is actually cresard. Plants absorb cresard. यहाँ पे capillary water actually cresard है, वही फॉर्म है वाटर की जो प्लांट एब्जॉर्ब एक्चुअली करता है। दिस इज एक्चुअली क्रीजार्ड, व्हाट वी कॉल एज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर में आपने क्या लिखा, वाटर दैट रिमेन्स प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल टू प्लांट्स। दिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। में हमने कुछ टर्म्स आज डिस्कस किए, फील्ड कैपेसिटी, होलार्ड, क्रीजार्ड, इकॉर्ड, और हमने पढ़े फॉर्म्स ऑफ वाटर। इंशाल्लाह जब हम अगला लेक्चर देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर सॉइल से, किस तरह, मतलब कौन सा इसमें पाथवे इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।